क्या मेरी जिंदगी में फेलियर लिखा हुआ है? सबका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। मैं इतने टाइम से तैयारी कर रही हूँ और मेरा नहीं बन पाया। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? क्या मुझे रोते हुए बैठ जाना चाहिए? तुम्हें लगता है ऐसा होना चाहिए? मेरी मौसी के बेटे का सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ, और इसी बात पे घर वालों ने सुनाना भी शुरू कर दिया है। आई नो, ये सब तुमको बहुत सुनने को मिलता होगा। जब तुम किसी चीज की तैयारी कर रहे हो ना, देखो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि एक तो होती है किस्मत। अगर तुम्हारी तैयारी पूरी है, 100% है, और फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, कई बार ऐसा होता है कि उस बैच में जिसमें तुम्हारा पेपर हुआ वो पेपर ही डिफिकल्ट आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी में कमी होती है। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है? क्या हार मान लेनी चाहिए? क्या छोड़ देना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं और एडजस्ट कर लेना चाहिए उन चीजों के साथ जो हम करना कभी भी नहीं चाहते, है ना? तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो और अभी तक कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और तुम जोरों शोरों से लगे हुए हो तैयारी को, तो ऐसी सिचुएशन में तुमको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप को प्रेशर से रिलीज कर दो। सिलेक्शन जब होना है तब होता रहेगा। अगर तुम अभी सोच के चलोगे ना कि अभी के अभी सिलेक्शन हो जाए या मेरा जो पेपर आने वाला है वही क्लियर हो जाए, तो देखो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तुम प्रेशर कुकर बन चुके हो। उस प्रेशर कुकर के अंदर तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हें तैयारी करनी है और पेपर क्लियर करना है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। तो अगर तुम तैयारी कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तैयारी में कहीं कोई कमी है, तो उसको दूर करने के लिए अपना एनालिसिस शुरू करो। अपना एनालिसिस किसी भी चीज की तैयारी, मैं सिर्फ बैंक एग्जाम्स या गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात नहीं कर रही हूँ, तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकते हो। ऐसे बच्चे भी हैं जो बार बार रिपीटेड पेपर्स देते हैं 12th के बाद। आईआईटी का एग्जाम हो सकता है, पीएमटी हो सकता है। तो ये सब अगर तुम किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो और तुम बार बार फेल हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। इसका सिंपल सा मतलब है कि तुमने जो चाहा जिंदगी में वो कुछ और हो सकता है, और तुम एक्चुअली मेहनत किसी और तरफ कर रहे हो। या हो सकता है कि जो तुम कर रहे हो उसमें कोई ना कोई छोटी मोटी कमी हो, या तुम सही तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे हो चीजों को। अगर ऐसा कुछ है ना, तो प्लीज गो एंड फाइंड अ गाइड फॉर योरसेल्फ। ऐसे इंसान से मिलो जिसने वो क्लियर कर दिया हो। एंड आई मीन यू विल हैव अ लॉट ऑफ देम अराउंड यू, जो तुम्हें मिलेंगे और तुम्हें गाइड करेंगे कि तुम्हारा सही रास्ता क्या है। इसलिए पहले तो होप खोना बंद करो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि तुम अकेले हो, तुम्हारे जैसे बहुत है। अगर मेरे पे भरोसा नहीं है ना, जाके कोटा देखो। कोटा के अंदर तुम्हें ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो 2-2 साल से बेचारे बैठे हैं आईआईटी क्लियर करने के लिए, और ऐसे भी मिलेंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देते हैं, और कुछ एक की तो तुम न्यूज सुनते हो जिन्होंने बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया। तो ये डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम ही नहीं क्लियर हो रहे हैं। क्लियर एग्जाम होंगे, पर हर चीज का सही समय होता है, और हर इंसान की जो कहते हैं ना मेंटल एबिलिटी, या कहते हैं कि किस्मत, एक तरह से सेम नहीं होती है। अगर सभी की सेम होती तो सोचो, 25,000 एग्जाम निकलता है, राइट? अब 30 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो 30 लाख को 25,000 में कैसे वो लोग एडजस्ट करेंगे? नहीं है ना पॉसिबल। तो इसलिए अगर तुम तैयारी कर रहे हो, पहले तो अपने आप से एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो और मेहनत कर लो। मेहनत कर रहे हो, नहीं बन रहा, फाइंड अ गाइड फॉर योरसेल्फ। अगर तुम्हें कोई गाइड मिल जाता है, अच्छा गाइड मिल जाता है, वो तुम्हें डेफिनेटली अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। और ये गाइड जरूरी नहीं है कि वही इंसान हो जो बहुत हायर लेवल पे हो। तुम उससे भी गाइडेंस ले सकते हो जो कोई नॉर्मल लेवल पे हो। नॉर्मल लेवल पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। हम सब ने 12th फेल देखी है, देखिए। तो 12th फेल के अंदर मनोज के लिए गाइड कौन था? हम लोग उस लड़की को बहुत क्रेडिट देते हैं 12th फेल के अंदर कि उसने मनोज का साथ दिया, पर वो भैया, जो चाय वाले भैया थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने अपना पेपर क्रैक नहीं किया, लेकिन मनोज ने उनकी वजह से पेपर क्रैक किया। तो सबसे ज्यादा जो एफर्ट था वो उनका था। तो वो एक गाइड की तरह थे मनोज के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत फेलियर फेस किया। वो नहीं चाहते थे कि वो इंसान फेलियर फेस करे। तो ऐसे अच्छे लोग तुमको बहुत मिलेंगे जिंदगी में। तुम अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो ऐसा पहले तो एक गाइड ढूंढो, एक सच्चा इंसान जो तुम्हें एक्चुअली बताए कि तुम सही क्या कर रहे हो और गलत क्या कर रहे हो। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, तैयारी सिर्फ और सिर्फ किताबों से नहीं होती है, मेंटल एबिलिटी से भी होती है। अगर तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तुमको लग रहा होगा कि तुम्हें सब आता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज विद योर मेंटल स्टेटस। पता है क्या होता है कि तुम एग्जाम के लिए जब बैठते हो ना, तब तुम फोकस नहीं कर पाते हो। फोकस करना उस टाइम पे होता है, वो 1 घंटा जो हमको मिलता है, उसी में पेपर के लिए फोकस करना होता है। अगर उसके अलावा जो तुम्हारे पास टाइम है, तुम उसमें फोकस लगा रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत तैयारी की, मेरे को इतनी सारी बुक्स दी गई, लेकिन मैंने टाइमिंग की तैयारी नहीं की। आई डिड नॉट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू टाइमिंग। मुझे पता है मुझे 1 घंटा मिलेगा, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, तो मैंने अगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं की, तो मेरा पेपर कभी क्लियर नहीं होगा। मुझे सब आता है, मुझे मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, मैं जनरल नॉलेज में भी अच्छी हूँ, लेकिन अगर मैं टाइम के हिसाब से नहीं चल रही हूँ, तो मेरा पेपर क्लियर नहीं होने वाला है।
So it is not about knowledge, it is about techniques also. You have to practice a lot of things. कोई भी पेपर अगर तुम कर रहे हो तो उसको बैठ के करने की आदत डालो. Just have a seat, एक स्टॉप कहते हैं स्टॉप वॉच लो, स्टॉप वॉच के हिसाब से लगा लो, या अलार्म लगा लो 1 घंटे का कि तुमने उस पेपर को 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, या मॉक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स लगाओ. मैं सच्ची कह रही हूँ, तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला जो पेपर क्लियर करके आया है ना, उसको भी तुम्हारे जितनी नॉलेज नहीं होगी, लेकिन सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है कि उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी, उसने सिर्फ वही उतना ही क्रैक किया जितना की कट ऑफ था. तो इस गलती को रिपीट मत करो. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. ये सेशन में मैं ये बोलना चाह रही थी क्योंकि मेरा भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पेपर देने जाती हूँ और मेंटल स्टेटस सही नहीं बैठ पाता, और पेपर के अंदर कई बार ना ऐसा होता है यू गेट ब्लैंक ऑन द इंस्टेंट. मतलब खाली हो जाता है दिमाग, क्या पढ़ा था, क्यों पढ़ा था. सामने क्वेश्चन वही होता है कि जो मैंने किया हुआ है, लेकिन वहां पे दिमाग पता नहीं कौन से ही अलग ही लेवल पे चला जाता है. So this happens with many people. This happens with many people. तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है. कोई बात नहीं, तुम्हारे बुआ के बेटे का हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारा भी हो जाएगा. Do not leave your dreams. Because अगर तुम एक बार हाथ छोड़ दोगे ना, इतनी तैयारी के बाद अगर तुम हाथ छोड़ दोगे, तो I think that is going to affect your whole life. और एक रिग्रेट के साथ जियोगे. और जिनका ये एक चीज को पकड़ के रखने की आदत छोड़ दो. बिकॉज अगर तुमने प्रिपेयर किया है किसी एग्जाम के लिए, तुम सेंट्रल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, नहीं हो पाया, दैट्स ओके. गो फॉर स्टेट एग्जाम्स. और उनकी तो एज लेवल भी है काफी हद तक, 37-40 ईयर्स तक वो लोग लेते हैं. तो तुम उनके लिए ट्राई करो. जरूरी नहीं है कि एक चीज को पकड़ लिया, पहले एक चीज हासिल कर लो, फिर दूसरी के लिए ट्राई करते रहना. सो ऑल द वेरी बेस्ट. एंड जो भी पेपर्स आ रहे हैं उनके लिए तैयारी करते रहो. और अगर लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना. मैं वेट करूंगी तुम्हारे कमेंट्स का और जानने का कि कौन सी ऐसी चीज है जो तुमको भी दिक्कत देती है.